हेलो बैंकर्स, जेआईबी 30 डेज 30 क्वेरीज में डे 15 पे क्वेरी है अंकिता की. शी इज आस्किंग, कैन यू हेल्प आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स ऑफ ईच सब्जेक्ट फॉर द जेआईबी एग्जाम? कैन आई क्लियर द एग्जाम बाय स्टडिंग ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स? सो अंकिता, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड आई विल टेल यू कि हर सब्जेक्ट में कौन से मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम आई एन एफ एस की बात करें तो मॉड्यूल डी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं मॉड्यूल ए एंड बी, इक्वली इंपॉर्टेंट. देन लीस्ट इंपॉर्टेंट इज मॉड्यूल सी. ठीक है, तो वेन एवर यू स्टडी यू नीड टू रियली फोकस ऑन मॉड्यूल डी एंड अ बिट लेसर ऑन ए एंड बी एंड लीस्ट ऑन मॉड्यूल सी. और जब आपका सेकंड क्वेश्चन है कि क्या आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल करके जा सकते हो, तो आई विल नेवर रिकमेंड दैट. क्योंकि अभी हमने प्रीवियस जो पैटर्न देखा है कि ठीक है मॉड्यूल डी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट दैट कैन फ्लक्चुएट एंड दैट कैन चेंज एनी टाइम. सो एक या दो मॉड्यूल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस रखना इज़ नॉट गुड. हाँ, अब डी पे ज़्यादा फोकस करें आईएफएस के लिए और सी पे कम करें, दैट इज़ वैलिड, बट कोई मॉड्यूल छोड़ के जाना इज़ नॉट एट ऑल सजेस्टेड. ठीक है, पीपीपी की बात करें तो पीपीपी में ए और बी मॉड्यूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद मॉड्यूल सी है, डी जो है वो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है. तो आप डी को कम समय दे सकते हैं बट इग्नोर नहीं करना है. एएफएम की बात करें तो मॉड्यूल ए एंड सी सबसे इंपॉर्टेंट है, देन मॉड्यूल डी एंड लीस्ट इज मॉड्यूल बी. आरबीडब्ल्यूएम की बात करें तो बी और डी मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है. फिर आता है मॉड्यूल सी एंड ई. ई इज द एडिशनल स्टडी मटेरियल एंड फिर सबसे एंड पे आता है मॉड्यूल ए. तो हमें ज्यादा कम इंपॉर्टेंस हम दे सकते हैं मॉड्यूल्स को, लेकिन कोई भी मॉड्यूल हमें छोड़ना नहीं है. सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्वेरी. गुड लक.